अमेरिका और ईरान की जंग की एपिसोड एक और हुई है और वो इस बार ज़मीन पर नहीं समंदर में हुई है और समंदर में एक बार फिर ईरान ने अपनी ताकत साबित कर दी है और अमेरिका को बहुत पीछे धकेल दिया है। और जो हिकमत अमली अपनाई गई है उसने अमेरिका को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है और उसके हुक्काम लरस कर रह गए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब 2 जहाज़ तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन किस तरह तबाह किए गए हैं ये ज़्यादा अहम है। मेरा नाम अजहर अली खान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान मुसलसल कह रहा था, बार बार कह रहा था शिपिंग कंपनी से, मुख्तलिफ ममालिक से जहाज़ों के हमले से कि आबनाए हुर्मुज़ की तरफ पेशकदमी मत करना, अगर करना तो ईरान की मर्ज़ी से करना, ईरान के दिए हुए प्रोटोकॉल के तहत करना, उसके कॉरिडोर से गुजर के करना और आगे बढ़ना। और अगर किसी और के ईमा पे, किसी और की ज़मानत पे यहाँ आने की कोशिश की तो ये बात जान लो कि वो जितना भी अपने आप को ताकतवर कहे, आबनाए हुर्मुज़ के करीब उसकी गिरफ्त कमज़ोर कर देंगे हम और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, एक गैर मामूली किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा। आज यही देखने में आया कि जब आबनाए हुर्मुज़ की तरफ 6 तिजारती जहाज़ बहुत तेज़ी से सफ़र कर रहे थे और उनको बार बार ईरानी पासदारा ने, इनकलाब ने रेडियो पैगाम देने की कोशिश की, उनके रेडियो चीखते रहे और ये बात बताते रहे, वार्निंग्स पहुँचती रहीं कि ईरानी पासदारा ने, इनकलाब आपको ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं और अगर आप इसी तरह आगे आते रहे और एक ऐसे रूट से आगे आते रहे जो असल में ख़तरे वाला रूट है, जो ईरान के बताया हुआ रूट नहीं है, तो उस पर आपको आगे जाके निशाना बनाया जाएगा। लेकिन वो जहाज़ सोच रहे थे कि हम दुनिया की सुपर पावर की ईमा पर, उसकी ज़मानत पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ऐसे गैर मामूली इक़दाम किए थे जिसके बाद उन्हें ये महसूस होने लगा था कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब कोई कितना भी बड़ा सूरमा आ जाए हमें निशाना नहीं बना सकता। और उसकी बहुत बड़ी वजह थी, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जब वो आसमान की तरफ देखते थे तो वहाँ एरियल कवर मौजूद था, यानी फ़िज़ाई चादर मौजूद थी। वहाँ पर बहुत सारे तैयारे थे अमेरिका के जो बहुत दूर तक नज़र रखे हुए थे। इनमें बहुत सारे ऐसे तैयारे थे जो पूरे पूरे एरिया पे नज़र रखे हुए थे, ख़त्ते पे नज़र रखे हुए थे और देख रहे थे कि कौन कहाँ से कैसे हमला कर सकता है इन जहाज़ों पे। इसी तरह जब उस जहाज़ का हमला पीछे की तरफ देखता था तो उसको अंदाज़ा होता था कि सिर्फ हमारे सर पे ही नहीं, हमारी पुश्त पर भी अमेरिका का हाथ है और वहाँ बड़े बड़े जंगी जहाज़ हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर किसी ने हमें हमला करने की, हमें निशाना बनाने की कोशिश की तो वो उनको पल भर में तबाह कर देंगे। लेकिन फिर मंजर कुछ बदल गया और मंजर बहुत ही अजीब सा हो गया जब ईरानी पासदारा ने, इनकलाब ने एक ख़ास वक्त पे जब ये जहाज़ करीब आ गए और एक प्रॉक्सिमिटी के अंदर आ गए जहाँ पर कहा गया था कि यहाँ मत आना, तो उसके बाद मिसाइलों से उनको निशाना बनाया। 2 जहाज़ तबाह हो गए और 4 जहाज़ों ने अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद, उसके रेडियो पैगामात के बावजूद कि यहाँ पर खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए मौजूद हैं, हम तुम्हें ज़मानत देते हैं हिफाजत की, हम तुम्हें आबनाए हुर्मुज़ पार कराएंगे, वो जहाज़ पलट गए और वापस अपनी उन्हीं पोजीशंस पे चले गए जिन पोजीशंस से वो पहले चलकर अमेरिका की ईमा पर यहाँ तक पहुँचे थे। तो 2 जहाज़ जब तबाह हुए हैं तो आबनाए हुर्मुज़ पे एक बार फिर ईरान ने ये बात साबित कर दी है कि उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। और अमेरिका जो ये दावे कर रहा था कि वो मुख्तलिफ साहिली इलाकों पर हमले करता है, बहुत सारे बंदर अब्बास पे, क़िश्म पे, किश आइलैंड वगैरह पे हमले करके वो बहुत सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाता है। और कुछ ऐसे टावर भी तबाह कर दिए गए हैं जो आबनाए हुर्मुज़ में बहुत दूर दूर तक देखते थे, कम्युनिकेशन का काम करते थे, राब्तों का काम करते थे और ईरानी पासदारा ने इनकलाब की गिरफ्त को वहाँ मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते थे। उन तमाम इक्विपमेंट को, उन तमाम तनसीबात को, उन तमाम टावर्स को बहुत ही कामयाबी से तबाह कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है। तो ये सारी बातें आज एक बार फिर गलत साबित हुई हैं और पिछले एक हफ्ते से मुसलसल गलत साबित हो रही हैं। इससे पहले भी 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया था ईरान की जानिब से और उससे पहले कुछ जहाज़ों को वापस कर दिया गया था और उनको निशाना नहीं बनाया गया था और उनको सिर्फ उन पे वार्निंग शॉट्स फायर करके सिर्फ उनको ये बताया गया था कि हम कहाँ मौजूद हैं। तो अमेरिका के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था और बहुत ही गैर मामूली किस्म की उनको एक नाकामी का सामना करना पड़ा है और ईरान की एक बहुत बड़ी फतह है कि उन्होंने एक बार फिर अपनी तमाम तनसीबात की तबाही के बावजूद, वहाँ पर होने वाले नुकसानात के बावजूद इस बात को मैनेज कर लिया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ के करीब कोई आता है तो किसी एक अलग लोकेशन से, अननोन लोकेशन से, एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह से कुछ मिसाइल्स निकलेंगे, कुछ ड्रोन्स निकलेंगे और वो अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। तो ईरान जब ये कह रहा है कि हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे तो वो सच्चा है। और अमेरिका अगर ये कह रहा है कि वो यहाँ से जहाज़ों को लेकर गुजरेगा, उनको अपने हिफाजती हिसार में रखेगा, उनको एरियल कवर देगा, फ़िज़ाई चादर बांध के रखेगा और उसके पीछे भी जंगी जहाज़ आएंगे, तो ये सारा इंतज़ाम जिसमें 50,000 फ़ौजी बुहिर अरब में आबनाए हुर्मुज़ के करीब मौजूद हैं, ये सारा इंतज़ाम फ्लॉप हो गया, एक बार फिर नाकाम हो गया। और अमेरिका जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज़ाना खर्च करके वहाँ पर सिर्फ मौजूद है, वो अब
2 जहाज़ों को भी पार नहीं करा सकता आबनाए हुर्मुज़, और वो जो बार-बार ये कह रहा है कई महीने से कि आबनाए हुर्मुज़ को अगर पार करना है तो अमेरिका से बात करनी पड़ेगी। आज एक बार फिर इस बात पर मुहर लगा दी है ईरानी पासदारान इनकलाब ने कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान का है और वहाँ पर उसकी गिरफ्त बहुत ही मौसर और मजबूत है, और अगर ईरान चाहे तो वहाँ से कोई जहाज़ गुजरना तो बहुत दूर आबनाए हुर्मुज़ के करीब भी नहीं फटक सकता। और अगर आज भी किसी को अपनी हिफाजत यकीनी बनाते हुए वहाँ से गुजरना है तो ईरान से बात करनी पड़ेगी, अमेरिका से नहीं। और अमेरिका अगर कोई ज़मानत दे रहा है तो वो ज़मानत को बहुत ही जल्द उसको ईरानी पासदारान इनकलाब बारूद के ज़रिए आग लगाकर तबाह कर देते हैं, और वो ज़मानत उस ज़मानत की लाश आबनाए हुर्मुज़ के पास तैरती हुई मिल जाती है। अमेरिका ने पिछले 13-14 रोज़ के दौरान मुसलसल बमबारी करके इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की थी कि साहिली इलाकों पे जो उनकी गिरफ्त है ईरानी पासदारान इनकलाब की वो कमज़ोर पड़ जाए। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मकामात को भी निशाना बनाया गया जिनको निशाना इससे पहले अमेरिका ने नहीं बनाया था, और उसने कहा था कि हमने ईरानी पासदारान इनकलाब की अहम तरीन फ़ौजी तनसीबात के परखचे उड़ा दिए और उसको तबाह कर दिया, और अब उसकी गिरफ्त आबनाए हुर्मुज़ पे कमज़ोर पड़ जाएगी, उसकी गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी। और बुहरे अरब में जो उसकी फ़ौज मौजूद है, समंदरों में मौजूद है, वो अब आबनाए हुर्मुज़ पे आहिस्ता आहिस्ता अपना कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देगी, और उसके बाद ईरान को मुकम्मल तौर पर इस पूरे वॉर थिएटर से जो कि समंदरों में लगाया हुआ है, खलीज फ़ारस और खलीज ओमान के बीच में है, इससे आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अब मजमूई तौर पर अमरीका इसमें नाकाम नज़र आ रहा है, और यकसर नाकाम नज़र आ रहा है। अमरीका की बहुत सारी नाकामी की एक बहुत बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि मशरिक़ वस्ता की बहुत सारी अमरीकी एयर बेसिस पे उसके कदम उखाड़ दिए गए हैं, और वो बहुत सारा सर्वेलेंस का और ड्रोन्स का निज़ाम और बहुत सारे ऐसे रडार्स जो बहुत दूर तक देखते थे और बहुत दूर तक नज़र रख के ये देखते थे कि समंदरों में क्या हो रहा है, फ़िज़ाओं में क्या हो रहा है, और इसी के साथ साथ ज़मीन के ज़रिए कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं जो अमरीकी फ़ौज को निशाना बनाते हैं। तो अब अमरीका को अंदाज़ा हो रहा है कि जब वो कामयाबी से तबाह कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ एयर बेसिस जो अमरीका की हैं वहाँ पर निशाना बना कर एक एक करके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रडार्स और बहुत सारे ऐसे डिफेंस सिस्टम्स को उड़ा दिया गया है, और साथ साथ उन तैयारों को भी निशाना बनाया गया है जो दरअसल उड़ते हैं तो पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होते हैं। वो अमेरिका की आंख है, जो उड़ती हुई आंख है, उड़ता हुआ एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। जब उनको भी निशाना बनाया गया, उनको भी जैम किया गया, तो उनको बहुत सारी फ़िज़ाओं में बहुत सारे मकामात पर नहीं लेकर आया गया अमेरिका की जानिब से, और इसी वजह से, इसी एहतियात की वजह से अमेरिका अब जहाँ एयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और वहाँ वो अपनी पूरी मिलिट्री अलाइनमेंट को चेंज कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो समंदरों में भी अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट को चेंज कर रहा है। अमेरिका अपना तवाज़ुन समंदरों में भी तब्दील कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौज को ये बात बता रहा है कि तुम्हें बड़े पैमाने पर किसी जहाज़ को अगर एस्कॉर्ट करना है तो उसके लिए तुम्हें एरियल कवर भी चाहिए, तुम्हें बहुत सारे बहरी जहाज़ भी चाहिए। लेकिन अब अंदाज़ा हो रहा है कि उसके बावजूद अमेरिका बहुत बुरी तरह नाकाम है, और अमेरिका के जदीद तरीन तैयारे अगर किसी जहाज़ के ऊपर उड़ रहे हैं, किसी बहरी जहाज़, तेल बरदार जहाज़ या तिजारती जहाज़ के ऊपर हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बहुत दूर तक देखेंगे। एक सरप्राइज़ ईरान ने तैयार किया हुआ है अमेरिका के लिए, और वह अचानक सामने आता है, ज़मीन से नमूदार होता है, वहाँ से कुछ मिसाइल्स को फायर करता है, एंटी शिप मिसाइल्स आकर टकराते हैं, उस जहाज़ को तबाह कर देते हैं, और अमेरिका तकता रह जाता है और हैरान रह जाता है और देखता है ये कहाँ से आ गए। इन जगहों को तो हमने कुछ दिनों पहले तक बहुत ही शदीद बमबारी के नतीजे में तबाह कर दिया था, लेकिन ईरान के सरप्राइजेज़ ख़त्म नहीं हो रहे। जिस तरह वो अमरीकी बेसिस में मशरिक़ वस्ता में सरप्राइजेज़ दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह वो अब समंदरों में भी सरप्राइज़ दे रहा है। एक और जंग की एपिसोड, अमेरिका हार गया आबनाए हुर्मुज़ के पास, समंदरों में अब भी ईरान की हुक्मरानी है। ईरान ने आज फिर साबित कर दिया, 2 जहाज़ों को तबाह कर दिया, 4 जहाज़ों को वापस भेज दिया, पूरा एरियल कवर जो अमेरिका का था उसको तोड़ डाला, और इसी तरह पुष्ट पर आने वाले जंगी जहाज़, जदीद तरीन जंगी जहाज़, उनको भी पसपा होने पर मजबूर कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।